कह देने से ये नहीं हो जाता कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। डॉक्टर बनने के लिए रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्लान लगेगा, स्ट्रेटेजी लगेगी। कितने नहीं बने हैं, जो नहीं बने हैं वो क्यों नहीं बने हैं, समझ में आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद की औकात हमें सिर्फ पता होती है। नमस्कार बच्चों, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? जैसा कि लिखा है, अगर ये नहीं तो फिर 700 प्लस भूल जाओ। यस, भूल जाओ, क्योंकि जो मेहनत करते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं। कह देने से ये नहीं हो जाता कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। डॉक्टर बनने के लिए रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्लान लगेगा, स्ट्रेटेजी लगेगी। तो बेटा तैयार रहो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। कुछ चीज़ें जो जाननी जरूरी है, आज से अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत आगे जाएंगे, ठीक है? और अपनी तैयारी में आपको ये नहीं लगेगा कि यार बैकलॉग हो रहा है, यार ये चीज़ छूट गई, यार ये चीज़ छूट गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बोलते रहने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ बड़ा करना है तो करके दिखाना पड़ता है, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है बच्चों के लिए कि सर हमारा सिलेबस डिले चल रहा है, ठीक है? तो सिलेबस डिले चल रहा है तो भैया उसको कंप्लीट करो, क्योंकि ये तो मैं बताने वाला हूं 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे जो 2023 में थे, 24 में थे, 22 में थे, उन सबका कहना यह था कि सर हमारा टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। हमारा टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपके लिए बेनिफिट है कि मैं बता रहा हूं कि भाई टाइमली सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि आपके पास अगर आप टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास ये चीज रहती है कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें सब आती हैं, क्योंकि आपने कंप्लीट करके रखा है, आपने पढ़ा है, ठीक है? और आप जब पढ़ोगे तो फिर आपको ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। जब आप दोबारा रिवीजन करोगे तो आपकी बहुत जल्दी रिकॉलिंग पावर अच्छी हो जाएगी और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। तो सबसे पहले ये है कि सिलेबस कंप्लीट करें टाइमली, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, वो देरी से शुरुआत नहीं करते, वो जल्दी से शुरुआत करते हैं और बहुत आगे निकलते हैं। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई हमें सिलेबस कंप्लीट चाहिए। हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हमें ये पता रहेगा कि हमारे पास ये चीजें हैं, हमें इस तरीके से ये चीजें पढ़नी है, ठीक है? और फिर आप खुद की स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि यार अब मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है? दूसरी चीज हमारे पास होती है मेक नोट्स। कई बच्चे देखे हैं मैंने, ठीक है, सिर्फ फोन ले लिया, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फोन ले लिया, ठीक है, चल रहा है लेक्चर, है ना? यार आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप कितनी बार लेक्चर देखोगे, ठीक है? आई नो यू आर स्मार्ट, भैया होते होगे स्मार्ट, आपको याद हो जाता होगा, लेकिन आप नोट्स बनाओ और अच्छे नोट्स बनाओ और सुंदर नोट्स बनाओ यार, ठीक है? नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि यही जो नोट्स है ना, इनको पलटो, इनको पढ़ो। आप वीडियो 2 घंटे की कितना स्किप करोगे, लेकिन अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए ना तो आपके 5 मिनट में, ठीक है, सब रिवाइज हो सकता है। नोट्स के साथ आप खुद के माइंड मैप बनाओ यार, ठीक है? आप माइंड मैप ढूंढते हो, ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स ढूंढते हो यार, इतना इजी नहीं होती चीजें यार, इतना इजी नहीं होती, अपने जितना समझ रहे हो, ठीक है? आप चीजें ढूंढते हो नहीं, बैठो खुद से बनाओ। अगर आप खुद से बनाओगे ना तो आपके लिए बेनिफिट ज्यादा होगा। आप खुद का दिमाग लगाओगे। आप ये नहीं समझ रहे, देखो आपने मान लो एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो 2 बार रिवीजन, फिर एक माइंड में बनाओगे 3 बार रिवीजन, आपका यही 3 बार रिवीजन हो गया यार। मुझे नहीं लगता कि फिर जरूरत पड़ेगी आपको। आप 10-15 दिन बाद माइंड में देखोगे, आपको पूरी चीजें क्लिक हो जाएंगी यार। तो आप खुद से बनाओ। मैं ये तक कहता हूं कि क्वेश्चन, जैसे टीचर है, ठीक है, अगर जैसे मैं हूं तो मैं अपनी क्लास में नोट लिखवाता हूं या कुछ भी टास्क लिखवाता हूं, ठीक है, नोट लिखवाता हूं, तो मैं बच्चों से पता है क्या बोलता हूं कि मैं पढ़ाते टाइम कुछ चीजें मुंह से बोलता हूं, जो चीजें एक्चुअल में तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगी, ठीक है? उन बेनिफिशियल चीजों को आप खुद से नोट्स में लिखो, ठीक है? अगर आप चीजों को खुद में नोट्स में लिखते जाओगे भाई, तो आपकी भाषा में वो नोट चीजें होंगी कि हाँ यार, मैं ये मेरे नोट हैं, इन नोटों को मुझे पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि आपकी कमी आप जानते हो और आपकी ताकत आप जानते हो, तो उस ताकत को पहचानने के लिए, उस कमी को पहचानने के लिए आपका अपने नोट होने चाहिए, ठीक है? थर्ड चीज हमारे पास क्या है? रिवीजन टाइमली। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे बड़ी तैयारी का ताकत जो होती है वो रिवीजन ही होती है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, कितना भी पढ़ लो, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को देखा है सिर्फ पढ़ते रहते, सिर्फ पढ़ते रहते, सिर्फ पढ़ते नहीं। मैं कहता हूं आप 10 चैप्टर पढ़ो, लेकिन आप 10 चैप्टर ऐसे पढ़ो ना कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, वो नहीं छूटने चाहिए। मेन वही है। और रिवीजन आपको पता होगा, ठीक है, 3-7-1 का रूल अपनाया करो, ठीक है? 3 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में।
और आप टाइम कम करते जाओ। जैसे जब 3 दिन का रिवीजन करा तो मान लो 1 घंटे में रिवीजन करा आपने एक चैप्टर का, जब 7 दिन बाद करोगे तो 15 मिनट का होना चाहिए, फिर सर 5 मिनट का होना चाहिए। और मैंने बताया है कि बच्चों देखो, रिवीजन करने का सबसे अच्छा फंडा यही होता है कि आप जब रिवीजन करने बैठो तो सबसे पहले एक बार कॉपी बंद रखो, बुक बंद रखो, एक पेज लो, व्हाइट पेज लो और उस पर लिखना चालू करो कि तुम्हें याद क्या है एक्चुअल में, इसमें से आपको आता क्या है। क्योंकि अगर आप वो चीज याद करके लिख लोगे ना, फिर आप दोबारा जब कॉपी खोलोगे तुम्हें अपने आप वो चीजें दिख जाएंगी, यार ये तो मेरे को आता है, लेकिन ये चीज मेरे को नहीं आती। तो उसमें क्या होगा, टाइम बचेगा। तो रिवीजन करने का यही तरीका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगली चीज हेल्थ का भैया ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल बच्चे हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, आप तैयारी करोगे, चलो मान लो आपने पोटेंशियल से 1 महीने 2 महीने 3 महीने खींच लिया, लेकिन जब 3 महीने होंगे ना तो आपकी हेल्थ डाउन हो जाएगी। क्योंकि आप वो तो हो नहीं कि भैया आप बहुत खाते पी रहे रहो, है ना, जब आप हेल्थ में कुछ खाओगे पियोगे नहीं, ठीक है, टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, जब और टेंशन बढ़ेगी आप पे, जब आप और ज्यादा सीरियस होंगे, और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी, तब तो आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। तो अभी से कम हेल्थ को मेंटेन करके रखो कि जब आपको जरूरत पड़े कि आपको 16 घंटे जगना है तो आप जग पाओ। समझ में आया? अगली चीज हमारे पास एंजॉय। एंजॉय मतलब यही है कि चिल करते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कमरे में बंद हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप चिल करते रहोगे ना तो आपका माइंड ये कहेगा कि यार ठीक है करते हैं, है ना। और ये चीज ध्यान रखो, जितना आप एंजॉय करते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं करना कि भाई पार्टी करने चले गए, ऐसा नहीं। जब थोड़ा सा एंजॉय करते रहते हो ना, तो भाई आपका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, और भैया हमें ना घंटों पे पढ़ाई नहीं करनी है कि हमें 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, नहीं, हमें टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। क्यों सर? हमें टारगेट बेस्ड पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि हमारा मन अच्छा होता है जब हमें टारगेट अचीव कर लेते हैं। ठीक है, मान लो आज हमने सोचा कि हमें 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, जब वो करोगे लोगे ना, ठीक है, तब बहुत अच्छा लगेगा और वो फीलिंग अलग होती है। ठीक है, उससे आपको एक नया पोटेंशियल मिलता है कि यार ये चीज बहुत अच्छे से मैं कर लूंगा, और फिर आप नया टारगेट बनाते हो। ठीक है, तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। ठीक है, जैसे कि भाई 6 घंटे मिनिमम हो गए। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कि इतने इतने घंटे पढ़ना है। ठीक है, ब्रेक डिसाइड कर लो, और ब्रेक कितने घंटे बैठना है ये तुम पे डिसाइडेड है। लोग 2 घंटे ही बैठते हैं, तुम्हारा मन करता है 2 घंटे बैठने का, दिमाग लगता है, बिल्कुल बैठो, जरूरी है ना। अब हम थोड़ी सी बात करें केमिस्ट्री में हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए अभी से, अगर हम बात करें जुलाई से दिसंबर तक। ठीक है, अगर हम जुलाई से दिसंबर तक की बात करेंगे तो बेटा जुलाई में जो कह रहा हूं, ठीक है, आपकी अलग स्ट्रेटेजी होगी, आप जहां जिस बैच से पढ़ रहे हो उसकी अलग स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि इस तरीके से पढ़ने से स्कोर अच्छा हो सकता है। सबसे पहले आप केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करें। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करें। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको 11 12 साथ में पढ़नी है, और फिजिकल केमिस्ट्री को कनेक्टिविटी के हिसाब से पढ़े। ठीक है, तो आपको कम से कम मुश्किल से, ठीक है, मिनिमम मतलब 3 से 3.5 महीने लग जाने चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा बताओ तो 3.5 महीने बहुत होते हैं। 3 3.5 महीने आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत है। साथ में इसमें टेस्ट भी होंगे तुम्हारे। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के साथ आप टेस्ट भी दोगे। ठीक है, टेस्ट तो देते ही रहना है, टेस्ट से तो भागना ही नहीं है, नहीं बनता फिर भी जाना है, नहीं बनता फिर भी देना है। ठीक है, और क्वेश्चन टेस्ट की एनालिसिस, ठीक है, टेस्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है भाई। टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी टेस्ट एनालिसिस है कि आपसे कौन से क्वेश्चन बने हैं, कितने नहीं बने हैं, जो नहीं बने हैं वो क्यों नहीं बने हैं। समझ में आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद की औकात हमें सिर्फ पता होती है, हमारी औकात हमें ही पता होती है, हमें कोई दूसरा वाला बताने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि अगर दूसरा हमें औकात बताएगा तो हम फिर जानते ही हो। ठीक है, तो हमारी औकात हमें पता है, और हमें पता है कि हमें अपने साथ गलत नहीं करना है। ठीक है, हमें अपने साथ गलत नहीं करना है। फिर हमें इनऑर्गेनिक उठानी है, और फिर हमें ऑर्गेनिक उठानी है। ये हमारा तीनों पोर्शन रहेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के, और यही सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, आप यहां तक कम से कम दिसंबर तक अभी से पूरे अच्छे से सिलेबस कर सकते हैं प्रॉपर वे में, और जब आप सिलेबस कर लेंगे तो आप जनवरी और फरवरी में आप 1 शॉट टाइप रिवीजन करिए। क्या करिए? 1 शॉट टाइप रिवीजन करिए। यहाँ एक चैप्टर 1 शॉट टाइप करेंगे हम। ठीक है, 1 शॉट के डिटेल में जो भी चीजें हैं वो कर लेंगे। जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है, इसमें आपको ये खुद पे मतलब बिलीव दिलाना होता है कि यार फाड़ देंगे, यही तो मैं बिलीव हो जाता है कि यार नंबर अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू ये होता है भाई कि यहां तुम्हें खुद को संभालना है, और यहां खुद को संभालना है तो ये तुम्हारा, मैं कहता हूं तुम पूरे साल बनवास मत काटो, लेकिन इन 3 महीनों में ना, इन 3 महीनों में फेब, मार्च, अप्रैल और मई के जो 2-3 दिन ही रहेंगे, ठीक है,
इन महीनों में ना बिल्कुल वनवास में कर लो, ठीक है। इनमें तो भाई तुम कितना भी जितना भी तुम्हें नहीं खाना मत खाओ, जो तुम्हें करना कमरे के अंदर बंद हो, बंद रहो, ठीक है। बस बैठो एक कुर्सी पे, भाई कुर्सी मतलब कह दे कि यार भाई छोड़ दे, इतना पढ़ो। ये यहां दिखाओ पोटेंशियल यार, यहां। और तुम कर सकते हो भाई, तुम्हें भरोसा नहीं होगा लेकिन मुझे भरोसा है तुम कर सकते हो। यहां क्या करना है सर, एक डे एक चैप्टर अवॉइड, घूमना अवॉइड करो। घूमना इन द सेंस मतलब किसी दोस्तों के बाहर जा रहे नहीं, उससे कह दो भाई तू दूर रह, अभी डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि मुझे अपने बाप को दिखाना है कि उनका खून क्या कर सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर ये तू नहीं दिखा पा रहा ना भाई, या दीदी आप नहीं दिखा पा रही, तो आप लोग ना फिर क्या ही हो, ठीक है। अगर अपने प्राउड नहीं करा पा रहे अपने माँ बाप के लिए, तो फिर क्या हो, ठीक है। तो फिर क्या करा आपने, ये तो करना पड़ेगा ना। फिर फोन चला यार, फोन से देखो सब चलाते हैं, लेकिन आप थोड़ा आगे बढ़ो ना यार भाई, कि भाई फोन सब चला रहे हैं यार, सब कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ बड़ा करेंगे यार। अगर नहीं चलाएंगे 2 महीने क्या ही हो जाएगा, कॉलेज में जाके चलाएंगे, कॉलेज के बजे करेंगे यार, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन समझ गए होगे, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन समझ गए होगे। देखो अगर हार जाओगे ना यहाँ, तो जो वो जिस वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, जो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं लोग, ठीक है, वो छोड़ देंगे बेटा, फैक्ट है ये 99.9%। अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर तो तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है, फिर तुम ये भी नहीं करो तो भी आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर तुम फेल हो गए ना, वो छोड़ देंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहले करियर, बाद में कोई और, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना बेटा। तो इस तरीके की एक स्ट्रेटेजी बना के, ठीक है, हम तैयारी को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, और हम 700+ ला सकते हैं। ये तो मैंने केमिस्ट्री का बताया। अगर आप इस तरीके से चलते हो ना, तो भाई जरूरी बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है, मैं कंफर्म कह रहा हूं कि 180 आउट ऑफ 180 आप लाओगे, क्योंकि आपके बेसिक्स मजबूत है, आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आपके पास क्वेश्चन लगाने के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन, आप ऑप्शंस जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। टाइम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कहां से आएगा पेपर, कहां से आएगा पेपर बताओ, आया कहीं से नहीं ना। और जब पेपर ही कहीं से नहीं आएगा भाई, पेपर जहां से तुम पढ़ रहे हो वहीं से आएगा, कोई अदर चांसेस ही नहीं है कि यार यहाँ से ना आ जाए, यहाँ से ना आ जाए, यहाँ से ना, सब वो कंप्लीट ही कर लिए हैं, तो फिर क्या मतलब है कि कहीं और से पेपर आएगा, यहीं से आएगा। तो कम से कम लगभग 170+ तो जाओगे ना यार, जाओगे कि नहीं जाओगे। और खुद पे भरोसा रखो भाई, ठीक है, खुद पे भरोसा, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ठीक है, और मेहनत। प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और मेहनत करो, भरोसा मानो, सपने सच होते हैं। मैंने देखे हैं, बच्चे गए हैं और बहुत 0 लेवल से उठ के आगे गए हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी समस्या जाती है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो हमारे वीडियोस देखिए, ठीक है, और हमारी प्रतिज्ञा जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करिए, हमारा प्रतिज्ञा जो बैच है उसको ज्वाइन करिए। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।